चुप रही, चुप रही, चुप रही, चुप रही। चुप मैम, प्लीज प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज प्लीज साइलेंट, साइलेंट। तो आप सभी ने ये वीडियो देखी और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से टीचर्स ही आपस में भिड़े हुए हैं और एक दूसरे के गले को दबाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत ही निंदनीय है। आप इसकी प्रशंसा तो नहीं कर सकते और उम्मीद भी नहीं कर सकते। टीचर्स जो हैं, जो सभी को ज्ञान देते हैं और एक रिस्पेक्टेड जॉब है टीचर होना, तो वो एक दूसरे को ही मारने को तुले हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत शर्म की बात है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए कि टीचर्स को आपस में ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है फ्रेंड्स। जो ऐसे वीडियो कभी कभी ही सामने आ जाती हैं, बट हर जगह लगभग मान के चलें तो आए दिन ऐसा होता रहता है। और ये क्यों होता है? आपस में मतभेद की वजह से। आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, एक दूसरे को टोंट करना और एक दूसरे को ऊंचा समझना, अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपस में समानता नहीं है एक दूसरे में। इस वजह से ये जो है होता रहता है। अगर इन लोगों के विचार जो है आपस में मेल खाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ज़्यादा करके तो अब से प्रेजेंट होने को लेकर या फिर छुट्टी होने को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर ये मतभेद आए दिन हर विद्यालय में होते रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक विद्यालय था जिसमें ईंट पत्थर ऐसे चले हुए थे, ऐसा वहाँ का सीन था। आप लोग भी, मुझे पिक मिलेगा तो मैं लगा दूँगी। हाँ, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं थे, बट ऐसा था कि वहाँ पे भी लड़ाई हुई है, मतलब मारपीट हुआ है, कुछ भी ऐसा तो था वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। इससे आप लोगों को बच के रहना है। हो सके तो बस वहाँ पे माहौल वहाँ का ऐसा होना चाहिए कि आपको वहाँ पे जॉब करनी है, हर रोज़ वहाँ पे इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको रहना है। अगर आप लोग आपस में मतभेद किए रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे। वहाँ का माहौल जब ख़राब रहेगा ना, तो आपका मूड भी सही नहीं रहेगा और फिर आप वहाँ पे पढ़ा भी नहीं पाओगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे, जो आपका मूल्य उद्देश्य है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट ही नहीं होना चाहिए कहीं भी हो आप। इस चीज़ से आपको बच के रहना है, हमेशा सभी से आपस में मेल जोल बना के रखना है। बट हाँ, इन लोगों को देख के आप लोग ध्यान से देखिए, ये लोग पुराने टीचर्स लग रहे हैं, नए नहीं लग रहे हैं। क्योंकि टीआरई 1 और 2 में जो बहाल हुए ना, वो यंग जनरेशन बहाल हुई है, जो इस चीज़ को समझती है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से शिक्षा देनी है, लोगों से किस तरह से बात करना है, हर चीज़ उन्हें पता है। बट जो पुराने टीचर थे ना, तो देखिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट एक जो बात है मैं उसको रख रही हूँ। अगर आपके मन में भी कोई बात आएगी ना, तो आप ज़रूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो पुराने टीचर्स हैं ना, वो सब कुछ जानते हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं उस काम को करने में, पढ़ाने में, हर चीज़ में हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है नॉलेज कम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी जो बहाल हुए हैं वो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, तो उन्हें और आज की शिक्षा को भी आप लोग जान लीजिए किस तरह से मतलब एग्ज़ाम होते हैं, किस तरह से क्या होता है सब कुछ। तो इस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है नॉलेज कम हो, क्योंकि जब एक बार हम लोग जॉब में आ जाते हैं तो पढ़ना लिखना कम हो जाता है, उतना नहीं रहता है। तो इस वजह से कह रही हूँ नॉलेज कम हो, बट हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वो लोग। तो उन लोगों को चाहिए कि हाँ, हम वहाँ का माहौल ऐसा करके रखें कि हर चीज़ संतुलन में रहे। बट ऐसा नहीं है, जो माहौल ख़राब करते हैं ना, गंदा करते हैं, वो पुराने टीचर्स ही करते हैं। आप कहीं भी रहेंगे देखिएगा, नोटिस करिएगा, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई एक दो कोई ना कोई टीचर्स वहाँ पे होता है जो माहौल को ख़राब करने का काम करता ही करता है। और बस इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना है, ताकि आपका जो मतलब काम है, बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके ड्रीम को पूरा करना, आपको पूरा करना है। तो वो पूरा कर पाएँ हम लोग, बस माहौल को अच्छा बना के हम लोग कर सकते हैं और किसी भी तरह से नहीं कर सकते।
और एक बात कि जो बिहार के टीचर्स हैं और जो अदर स्टेट के टीचर्स आए हुए हैं बिहार में शिक्षक बन के, क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है या फिर वैसा ही होता है जैसे बिहार के लोगों के साथ बिहार के लोग करते हैं, वैसा ही होता है? तो मैं बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि ये तो यूपी वाले हैं, झारखंड वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, आ गए हैं हम लोगों का हक खाने। आप मेरे ही वीडियो में देखेंगे जिसमें मैं ये बताई रहती हूँ कि मैं यूपी से हूँ और अभी मैं बिहार में जॉब कर रही हूँ, तो उसके नीचे देखेंगे आप तो मिल जाएगा, 2-4 लोगों के कमेंट्स मिल ही जाते हैं कि ये हम लोग का जो है हक मारने आई हैं। तो ऐसा ही सुनने को मिल जाता है। बात बात में टोंट तो मिल ही जाते हैं कि ये लोग तो वहाँ के हैं। तो कोई नहीं, हम लोग का काम है, हम लोग अगर वहाँ पे गए हैं तो अपनी योग्यता से गए हुए हैं, सब कुछ अच्छे से चुप रही, चुप रही, चुप रही। चुप मैम, प्लीज प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज 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 साइलेंट, को तो मिलेगा ही कि हाँ, व्यवहार जो है थोड़ा बहुत सौतेला तो होता है, क्योंकि वो बताया ना कि आपस में टीचर्स के विचार जो हैं वो नहीं मिलते हैं। वो दूसरे संस्था से बहाल हुए हैं, हम लोग दूसरे संस्था से बहाल हुए हैं। मेन मुद्दा तो यही हो जाता है कि आप यहाँ से आए हो, आप बीपीएससी से आए हो, तो यही हो जाता है, मेन मुद्दा यही है। कोई नहीं, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और फिर भी अपने काम को करते रहेंगे। इसी तरह से आपको भी, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, आपको अपना काम करना है, अपने काम को देखना है, ना कि लोगों की बातों को सुन के अपना मूड ख़राब करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, जितना हमसे हो सकेगा, जितना मेरे में अनुभव होगा, जितना मैं नई चीज़ें सीख सकूँगी, उतना सीख के बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी। यही मेरा काम है। आपको भी इसी तरह से एनर्जेटिक होके, मोटिवेट होके अपने बच्चों को आगे ले जाना है। तो होप करती हूँ आप सभी को ये जो बात थी, संदेश था मेरे द्वारा आप सभी को बताना, तो वो आप तक पहुँच गई होगी। और होप करती हूँ कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है 9 मार्च को मिलने के बाद, जब आप नए सेशन से, अप्रैल से अपने स्कूल में इंटर करोगे ना, तो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विचार, नई सोच, सब कुछ आप में नया होगा। उसके साथ आप लोग स्कूल में जाओगे और आपस में समानता, प्यार, सम्मान सब कुछ बना के रखोगे बिल्कुल, और कुछ भी ऐसा नहीं होने दोगे जो यहाँ पे आपने वीडियो देखी है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।